Friend, I hope you are doing well, and today I am going to discuss with you new topic that is increase and decrease in given ratio. आपको कोई रेशियो गिवन है और उसमें इंक्रीज एंड डिक्रीज अगर लगा हुआ है तो आप उसको कैसे चेंज करोगे या इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करोगे। तो उससे पहले हमें नॉलेज होनी चाहिए कि इंक्रीज एंड डिक्रीज कैसे होता है आपके रेशियो में। ठीक है, लेट यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल गिवन है। इस एग्जाम्पल की हेल्प से हम इस अपने जो कंसेप्ट है उसको क्लियर करेंगे। आप मान के चलते हो इफ़ द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, एक आर्टिकल है जिसका प्राइस बढ़ गया है 60 to 80। देखो नंबर ही बता रहा है आपको, पहले 60 था अब कितना हो गया 80। पहले 60 था अब कितना हो गया 80। इट मीन्स बढ़ा हुआ प्राइस। तो आप न्यू जो रेशो निकालोगे, ये तो ओल्ड रेशो हो गई, मैं 60-80 की निकालूंगी तो, लेकिन बढ़ के 80 हो गया है। पहले कितना था हमें नहीं पता, पहले 60 देन 80, इट मीन्स 20 का डिफरेंस आ रहा है। तो रेशो क्या हो जाएगी, बढ़ा हुआ प्राइस। न्यू क्वांटिटी आपको फर्स्ट प्लेस पे रखनी है। इट मीन्स आप कैसे रेशो निकालोगे 80/60। कैसे निकालोगे 80/60। तो रेशो क्या आ जाएगी आपकी 4:3। क्या आ जाएगी बेटा 4:3, क्योंकि आप इसको 20 से डिवाइड करोगे तो 4:3 आ जाएगी। ठीक है, अब इट मीन्स जो हमारी रेशो इंक्रीज हुई वो कितनी आई 4:3। जो इंक्रीज्ड रेशो है वो क्या हो जाएगी 4:3। अगर मैं अदर वर्ड्स की बात करती हूँ तो आपके न्यू प्राइस क्या रहेंगे, जो आपके पहले के प्राइस से उससे 4/3 टाइम द ओल्ड प्राइस। जो आपका 60 था, 60 का अगर आप निकालोगे 4/3 तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 80। ठीक है, आप निकाल के भी देख सकते हो। जैसे यहाँ पे हम निकालेंगे, देखो रेशो आपकी क्या बनी है 4:3। ओल्ड प्राइस क्या था 60 का 4/3 निकालोगे, 3 1 जा 3, 2 जा 6, 20 की 4 से करेंगे 80। आ गया ना न्यू प्राइस, आया कि नहीं आया। देखो आपका आंसर क्या है 80। बात समझ में आई। तो ओल्ड प्राइस का न्यू प्राइस से क्या निकालेंगे, जो भी फैक्टर होगा 4/3 से हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, तो आपका क्या आ जाएगा न्यू प्राइस आ जाएगा। राइट, तो इसी वे में आपको सोल्व करना है। इंक्रीज दिया इट मीन्स आपकी जो ग्रेटर रेशो है वो क्या कहाँ पे आएगी, न्यूमरेटर पे आएगी। ठीक है, कहाँ पे आएगी न्यूमरेशन में। डिक्रीज होगा तो आपकी फर्स्ट प्लेस पे कम वैल्यू आ जाएगी सेकेंड प्लेस से। अगर आपका इंक्रीज है तो यहाँ पे वैल्यू ज़्यादा मिलेगी। अब वो मैं दिखाती हूँ। देखो नेक्स्ट पे आपका क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। मान लो पहले आपके 60 थे, अब आपके पास कितना आ गया 48। ठीक है, पहले 60 रुपीज़ थे लेकिन अब कम होके कितना हो गया आपका प्राइस 48। इट मीन्स क्या हो गया, आपकी घट गया ना, कम हो गया, डिक्रीज हो गया है। तो इट मीन्स आप पहले किसको लिखोगे 48 को। देखो जो चेंज आता है ना उसको हमेशा फर्स्ट प्लेस पे रखेंगे, तभी न्यू रेशो निकलती है। ठीक है, तो 48 डिवाइड बाई 60 करेंगे तो आपकी न्यू रेशो क्या आ जाएगी 4:5। अब ध्यान से देखो, जब आपका इंक्रीज आया था तो फर्स्ट प्लेस पे सेकंड प्लेस से ज़्यादा रेशो थी। अब देखो जैसे डिक्रीज आया है तो फर्स्ट प्लेस पे सेकंड प्लेस से क्या है कम है ना। आ रही है बात समझ में। तो यहाँ पे आपकी न्यू रेशो क्या हो जाएगी 4:5। अब आप 60 का अगर 4/5 निकालोगे ना तो 48 आएगा आपके पास। ठीक है, आप करके भी देख सकते हो। देखो अगर आप 48 का निकाल रहे हो, पहले आपका प्राइस कितना था 60। ठीक है भाई, और न्यू रेशो क्या बनी आपकी 4/5। तो करेंगे 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 12 4 जा 48। आ गया ना 48। ठीक है, तो हमेशा याद रखना अगर आपका न्यूमरेटर कम है तो ओल्ड के साथ जब आप इसको मल्टीप्लाइंग फैक्टर, ये आपका मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है, जब आप इसकी रेशो निकालोगे तो आपका आंसर कम ही आएगा। मीन्स ये आपका मेन होता है। अगर आपका न्यूमरेटर ज़्यादा है तो आंसर ज़्यादा आएगा, आपका न्यूमरेटर कम है तो आंसर आपका कम आएगा। ठीक है, इस वे में भी आप समझ सकते हो। अब फॉर्मूला हमारा क्या होता है, न्यू क्वांटिटी दैट इज़ जो भी चेंज होके आया, चाहे वो डिक्रीज हुआ है चाहे वो इंक्रीज हुआ, फर्स्ट प्लेस पे उसी को रखोगे अपॉन ओल्ड क्वांटिटी। ओल्ड क्वांटिटी मीन्स पहले 60 था, पहले 60 था, कोई भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है यहाँ पे। तो इससे रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करूँगी यहाँ पे, उससे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। यस बेटा, हमारा टॉपिक क्या है, इंक्रीज एंड डिक्रीज इन गिवन रेशियो। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। लेट्स सपोज इंक्रीज हुआ है 150 का। ठीक है, और इंक्रीज होने के बाद आपकी रेशो आ गई ये। ठीक है, रेशो क्या आई है 5:3। इट मीन्स इंक्रीज हुआ। देखो इंक्रीज लिखा है तो आपका न्यूमरेटर ज़्यादा है, मीन्स फर्स्ट प्लेस पे जो रेशो है वो ज़्यादा है।
तो आपकी रेशो अगर आप आंसर निकालोगे तो इंक्रीज्ड वैल्यू क्या आ जाएगी, इंक्रीज्ड वैल्यू क्या आ जाएगी, आपकी वैल्यू थी इतनी, ठीक है, ओल्ड जो वैल्यू थी वो क्या है ये, तो हमें निकालनी है इंक्रीज्ड वैल्यू। इंक्रीज्ड वैल्यू क्या आ जाएगी, जो भी आपकी ओल्ड वैल्यू है, जो भी आपका ओल्ड प्राइस है, जो भी आपका ओल्ड जो नंबर है, कुछ भी है जो आपको गिवन है, उसका क्या निकालेंगे, इंक्रीज लिखा है तो बड़ी रेशो को पहले लिखेंगे, 5/3 लिखेंगे। अगर डिक्रीज होता तो यहाँ पे 3:5 होता, अगर यहाँ डिक्रीज होता ना तो ये 3:5 होता, 5:3 नहीं होता, क्या होता 3:5, 3 फर्स्ट प्लेस पे होता, ठीक है। सोल्व करेंगे, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, इट मीन्स 50 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा आंसर 250। इट मीन्स जो आपका इंक्रीज प्राइस है, पहले 150 था, इंक्रीज होके कितना हो गया 250, राइट, यही आपको बताना था। अब देख लेते हैं क्वेश्चन डिक्रीज पे। डिक्रीज 40 मिनट इन द रेशो 3:4। देखो जैसे ही डिक्रीज आया रेशो फर्स्ट प्लेस पे क्या आई, कम आई, कम आई ना, तो 40 मिनट है और डिक्रीज हुआ है, हमें बताना है। तो जो डिक्रीज्ड वैल्यू है वो कैसे निकालेंगे, डिक्रीज्ड वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा आपका 40 का डिक्रीज बोला है तो 3/4, 4 1 जा 4 1 जा 4 0 जा, इट मीन्स 10 × 3 दैट बिकेम 30। इट मीन्स जो आपकी मिनट्स हैं वो पहले 40 थी, डिक्रीज होके कितना हो गया बेटा 30। बात समझ में आ रही है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन व्हाट रेशो मस्ट 80 बी इंक्रीज्ड, डिक्रीज की बात नहीं और इंक्रीज टू बिकेम 100। ये क्या कह रहा है, ओल्ड है, देखो ये रेशो क्या है आपकी ओल्ड, ये क्या दे दिया न्यू। तो मैंने हमेशा बताया है आपको जो फैक्टर का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, न्यू क्वांटिटी अपॉन ओल्ड क्वांटिटी, ओल्ड क्वांटिटी। रेशो निकालने के लिए आपको यही फॉर्मूला यूज़ करना है, ठीक है। तो रेशो निकालने के लिए फॉर्मूला न्यू क्वांटिटी क्या है 100, क्योंकि इंक्रीज हुआ है, इंक्रीज हुआ है, वैसे भी फर्स्ट प्लेस पे 100 ही आना है, मैंने बता ही दिया आपको, है ना। तो क्या आ जाएगा आपका 100 अपॉन 80, 0 to 0 कैंसिल, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, इट मीन्स न्यू रेशो क्या आ जाएगी आपकी 5:4, राइट। तो इंक्रीज क्वांटिटी क्या हो जाएगी, आपका रुपीस था 80, इंक्रीज्ड होके क्या हो गया इन द रेशो 5:4, it will became 100, ठीक है। जब आप 80 का इंक्रीज्ड वैल्यू निकालोगे दैट इज 5:4, 5/4 करोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 100। अगर आपको नहीं है तो विश्वास करके देख सकते हो, 80 का 5/4 निकालेंगे, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 0, इट मीन्स 20 × 5 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा 100, राइट। तो यही है, सिंपल से क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियरेंस होनी चाहिए। नाउ कम टू द नेक्स्ट, इसी तरह का एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे आपको गिवन क्या है बेटे, क्वेश्चन में आपको गिवन है फाइंड द मल्टीप्लाइंग फैक्टर विच डिक्रीज 120 kg टू 90। अगेन आपको क्या करना है, अब की बार देखो डिक्रीज आया तो फर्स्ट क्वांटिटी आपकी ज़्यादा और सेकंड वन क्या है कम है, लेकिन हमें तो फॉर्मूला सेम यूज़ करना है। मैं फॉर्मूला यहाँ पे राइट नहीं कर रही हूँ, आप यहाँ से देखिए, न्यू क्वांटिटी अपॉन ओल्ड क्वांटिटी। न्यू क्वांटिटी क्या है आपकी 90, तो निकालेंगे 90 अपॉन 120, 0 to 0, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, इट मीन्स आपकी जो न्यू रेशो हो क्या आ गई 3:4। अब हम क्या निकालेंगे 120 का, अब मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालना। मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से अगर आप इसको चेक करना चाहते हो, क्योंकि 120 से 90 kg हुआ है, आप इसको चेक करोगे तो कितना हो जाएगा, आपकी वैल्यू क्या थी 120, पहले 120 kg था, 120 का 3/4 निकालेंगे, 4 1 जा 4 3 जा 4 0 जा, कितना आ गया 90, आ गया कि नहीं आ गया। इट मीन्स जो आपका मल्टीप्लाइंग रेशो होगी या मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या हो जाएगा बेटा, जो आपकी रेशो है वही आपका क्या होगा मल्टीप्लाइंग फैक्टर, ठीक है। तो आपको दोनों क्वांटिटी यहाँ पे निकाल के गिवन है, तो पहले आप रेशो निकालोगे और इसी रेशो की हेल्प से आप डिक्रीज दिया है इसलिए आप 3/4, आपकी फर्स्ट जो वैल्यू है न्यूमरेशन पे वो कम आई है, 120 का आप सेकंड वैल्यू को निकाल के दिखाओगे तो ये क्या हो जाएगा आपका मल्टीप्लाइंग फैक्टर,
ठीक है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर। तो इसी वे में आपको अपनी कंप्लीट एक्सरसाइज करना है, वेरी इजी है, थोड़ा सा ध्यान से करोगे तो हो जाएगा।